फैसलों ने पहले ही मुल्क को एक शदीद माशी बहरान में फंसा रखा है। अब अल्लाह रहम करे, ईद की आमद है। हुकूमत ने मुतवस्सित पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोल 75 रुपए फी लीटर महंगा करने का मंसूबा बनाया है। कि जो खस्ता हाल टैक्सी चलाने वाले बाबा जी पेट्रोल के हर लीटर पर 75 रुपए इजाफी देंगे, और वो इसलिए कि 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि ऑपोजिशन से डायलॉग के लिए तैयार है। तब्दील हो रही है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से ये बताया जाएगा कि जी ईद के बाद कायदीन बैठेंगे, वक्त चाहिए, इसके ऊपर हम एक साथ ही मंसूबे के तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी की कार तक रखने वालों को पेट्रोल 75 रुपए लीटर सस्ता फराहम करने की स्कीम है। की बात यह है कि पिछले हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात के दौरान IMF के रीजनल डायरेक्टर ने इस पेट्रोल सब्सिडी को यकसर मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत ने IMF को स्कीम ख़त्म करने की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन अब स्कीम मंजूरी के लिए समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC को भेज दी गई है। गोया हुकूमत को बिल्कुल एहसास नहीं कि इस अमल से IMF प्रोग्राम की बहाली में 5 माह से जारी तातुल मज़ीद बढ़ेगा। इस क्रॉस सब्सिडी स्कीम के तहत हुकूमत मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी की छोटी कार के मालिकान को रिलीफ देने के लिए अमीर तबके से 75 रुपए फी लीटर इजाफी वसूल करने का इरादा रखती है, जो पहले ही रिकॉर्ड 282 रुपए फी लीटर कीमत अदा कर रहे हैं। इस इजाफी रकम की से क्रॉस सब्सिडी की मद में गरीब तबके को पेट्रोल 75 रुपए की रियायत दी जाएगी। गोया 800 सीसी से बड़ी नई और पुरानी गाड़ी के मालिकान अमीर तसव्वुर होंगे। जो शख्स बड़ी मुश्किल से पुरानी मॉडल की 1000 सीसी की सेकेंड हैंड कार इस्तेमाल कर रहा है, उसे हुकूमत ने अमीरों की फहरिस्त में डाल दिया है और उसे 75 रुपये इजाफे के साथ फी लीटर 357 रुपये का लीटर खरीदना होगा। जबकि जो शख्स नए मॉडल की 660 सीसी की कार चला रहा है, उसे 75 रुपये की रियायत मिलेगी। मुल्क भर में हैवी बाइक्स को भी ये क्रॉस सब्सिडी हासिल होगी। गोया कि इस स्कीम से अभी से मसाइल नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका यकीनन उसके पास 800 सीसी से ज़्यादा की पुरानी गाड़ियाँ हैं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं और मुतवस्सित तबके के लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत की तशरीह में वो अमीर तसव्वुर होंगे और उनको पेट्रोल जो है यकमुश्त 75 रुपये फी लीटर बढ़ जाएगा। तकरीबन 25%, 20% उसमें इजाफा हो जाएगा। क्या मजाक है, क्या तमाशा है। इस आगदा सब शायद नहीं जानते कि 660 सीसी कार 30 लाख रुपए की है अब, जिसे सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, अगर कोई छोटी कारों में सस्ता पेट्रोल भरवा कर लैंड क्रूजर चलवाता रहा तो क्या आप खुद उसे चेक करने जाएंगे? क्या सब गरीब मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं? जो पैदल चलता है, साइकिल चलाता है, बस में सफर करता है, क्या वो गरीब नहीं है? ये सब्सिडी गरीबों के लिए या अमीरों के लिए है? ज्यादा बेहतर होता कि अपनी लैंड क्रूजर बिरादरी से सारे पैसे वसूल करते, मगर वहां पर तो आपके पर जलते हैं। कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल कर आजम साहब काबीना में मंजूरी के लिए ला रहे हैं। डार साहब को 282 रुपए जो लीटर है उस पर भी पेट्रोल सस्ता लग रहा है, तभी तो इसे पहले मरहले में बढ़ाकर 370 रुपए लीटर करने की मुसूबाबंदी कर रहे हैं। अब यहाँ भी हुकूमत कमाई का मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। हर लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए नेशनल बैंक यानी सरकार की जेब में जाएंगे। अरे भाई, मईशत चलानी नहीं आती तो वजीर क्यों बनते हैं? बेहतर होता कि गर्दन और कमर का दर्द ले लिया, आप लंदन में बैठे रहते। अगर यही सब कुछ करना था यहाँ आकर, यूं अवाम की कमर तो ना तोड़ते। कुछ सोचा भी है कि पेट्रोल पंप पर शनाख्ती कार्ड और ये जो पासवर्ड और ऐप कौन चलाएगा और वो जो शख्स है उसको तनख्वाह कौन देगा? लेकिन नहीं सोचा। अपने ठंडे कमरों में और कारों में गर्म सूट पहने ये लोग फैसले कर रहे हैं। जब दिल भर जाएगा एक दिन वापस लंदन उड़ जाएंगे। भुगतना तो बेचारी अवाम को है के पास, और एक ही महीने के अंदर वो 12 अरब डॉलर पे पहुंच गए। तो सियासी फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। अगर उससे आगे जाएं, अक्टूबर 2022 एक नए वजीर खजाना साहब आए, PDM की हुकूमत आ चुकी थी। उन्होंने एक सियासी फैसला किया कि रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने मजबूत रखना होगा या रखा जाएगा। सियासी फैसला इसके नतीजे में आज आप देख रही हैं कि हम 4-4.5 अरब डॉलर के ज़खायर पे बैठे हैं। जो आप सोचिए कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क और हमारे पास 3 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं रहा।
तो ये सियासी एक और सियासी फैसला था जिसकी माशी कीमत चुकानी पड़ी। एक और सियासी फैसला अब सामने आ रहा है कि शायद 800 सीसी की जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिल हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। अब ये IMF से हम मुआहदा कर चुके हैं कि जब तक हमारे खजाने में पैसे नहीं होंगे, जब तक हमारे बजट में इसकी एलोकेशन के लिए पैसे नहीं होंगे, तो किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो सियासी फैसले किए जा रहे हैं न सिर्फ इस हुकूमत के दौरान बल्कि PTI की हुकूमत के दौरान भी। और उन सियासी फैसलों की डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइएगा, ये इन सब में अवाम आपको कहाँ नजर आ रही है? जब ये पॉलिसीज बनाते हैं, जब ये स्कीमें बनाते हैं, जब अवाम के लिए बेसिकली बैठे होते हैं सर जोड़ के कि अवाम जो है उसके लिए कुछ करना है, तो अवाम ही तो उसमें निगलेक्ट हो रही थी। अवाम के लिए इसमें क्या फायदा नजर आ रहा होता है? देखिए, इस वक्त जो भी फैसला साज शख्सियात हैं या फैसला साज इदारे हैं या हमारे टॉप के लीडरशिप है, सियासी कायदे हैं, उनका जिसको समझिए कि एक अशराफिया की जंग आपस में चल रही है, उनका फोकस मईशत के ऊपर या 23 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं है। यहाँ पे जंग ये हो रही है कि जिसके पास से कुर्सी चली गई है उसकी कोशिश है कि वो कुर्सी किसी तरह वापस ले ले। उसमें ना कोई आइन का ताल्लुक है, ना कोई कानून का ताल्लुक है, ना कोई इखलाकियात का ताल्लुक है। जिसके पास कुर्सी इस वक्त है उसकी पूरी कोशिश है कि उसको कुर्सी से ना उतारा जाए। तो तफसीली गौर करेंगे और हम गौर करके उसके बाद आपका जवाब देंगे और कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। और हम इस दौरान कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ से भी बात करें और तहरीक इंसाफ से हमारे राब्ते हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, इस तरह करके और पूरी कोशिश कर रहे हैं और अदालत। अच्छा, अब ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल बात करेंगे ना, और ये बात उनको कही गई है और ये अभी खबरें भी आ रही हैं कि जी ईद के बाद होगा। यहां से गालिबन तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब और उनके साथ कोई और शख्सियत, एक दो लोग कल अदालत में खुद पेश होंगे और तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र देंगे। वो क्या नुक्ता नज़र होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें नुक्ता नज़र मैं फिर वहीं पे बात मैंने कहा ना, ये जो सारा बहरान है इससे जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह तो बहुत कुछ सीख के निकलेंगे, बहुत कुछ सीख के निकलेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एक फैसला दूसरा, आगे पीछे दाएं बाएं। मतलब हुकूमत ये जो बात की अजहर सिद्दीक साहब ने कि वो ये बजट कौन अपने सर लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बजट अपने सर कौन लेगा? ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी अगर 14 को आ जाएं तो वो भी बजट क्यों लेंगे अपना सर पे, वो उसके बजट के बाद आएंगे। वो इस बजट को कौन अपने गले में डालेगा ढोल? फिर जो इशू है वो ये है कि 90 दिन भी गुजर गए। अब 90 दिन से वो आगे हो जाएंगे ईद के बाद, तो मतलब वो हो जाएंगे कुछ 100 दिन लगा लें। आप 100 दिन लगा लें तो 120 दिन लगा लें तो 120 दिन, तो या आगे बढ़ता गया मामला, कॉन्फ्रेंस हो रही कॉन्फ्रेंस। तो इशू ये है कि ये जो फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है, और अदालत ने एक बंद गली में फंसे लोगों को एक रास्ता दिखा दिया। जो ये बेंच था 3 रुकनी बेंच। लेकिन फिर बात वही आ गई कि सियासी इश्यूज को अदालतों में नहीं जाना चाहिए, और सियासी मामला जब अदालत में जाते हैं तो वहां जाके फिर वो इस तरह से एक अजीब सूरत डेवलप हो जाती है कि जिसमें आज अदालत जो है वो एक सियासी मामले को उठा के। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये जो पोजीशन इन्होंने ली हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने, वो ये कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं, और उन्होंने आज तक नहीं माना। यानी पहले वो गए, उनको सुनने से इनकार किया, अब शुरू में जो 5 रुकनी या 7 जो भी इशू था वो उसके बाद गए नहीं, और वो तकरीरें करते रहे और बोलते भी रहे, तो उस पर कंटेंट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बज़ाहिर आज के दिन तक तो ये है कि ये एक एंटी क्लाइमेक्स अभी इस वक्त। हु विल हैव द लास्ट लाफ अभी हमें नहीं पता, लेकिन